नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक हेमलेट के एक्ट 4 का सीन 6 देखते हैं। छोटा सा सीन है, कोशिश करेंगे कि 7th सीन भी इसी में आ जाए। ये जो सीन है, अनदर रूम इन द कैसल, किले का एक और कमरा है। एंटर होरेशियो एंड अ सर्वेंट। होरेशियो से आप पहले ही परिचित हैं, हेमलेट का दोस्त है वो, और एक सर्वेंट, एक सेवक प्रवेश करते हैं। होरेशियो, व्हाट आर दे मीन्स वो कौन है। व्हाट माने क्या होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कौन। कौन लोग हैं वो। दैट वुड स्पीक। दैट वुड स्पीक का मतलब हुआ हु वांट टू स्पीक, हु वांट टू टॉक, यानी जो बात करना चाहते हैं विद मी, मुझसे। सर्वेंट, सी फेयरिंग मैन, यानी सी फेयरिंग समुद्री यात्रा करने वाले, यानी मल्लाह, यानी कि नाविक लोग हैं वो। सर, दे से वो कहते हैं दे हैव लेटर्स, कि उनके पास कुछ पत्र हैं, कुछ खत हैं। फॉर यू, आपकी खातिर, आपके लिए। होरेशियो, लेट देम कम इन। अच्छा, उनको अंदर आने दो, चलो। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम। फ्रॉम वॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि संसार के किस कोने से आई शुड बी ग्रीटेड, यानी मेरे पास ग्रीटिंग आएंगी, शुभकामनाएं आएंगी, या मुझे कोई याद करेगा या मेरे लिए कोई ख़त भेजेगा। इफ़ नॉट फ्रॉम लॉर्ड हेमलेट, अगर लॉर्ड हेमलेट नहीं भेजेगा, यानी होरेशियो को लगता है कि लॉर्ड हेमलेट के अलावा मेरे लिए कोई पत्र तो भेज नहीं सकता, तो कौन है, किसके ख़त आए होंगे। एंटर सेलर्स, नाविक लोग प्रवेश करते हैं। फर्स्ट सेलर, गॉड ब्लेस यू सर, ईश्वर आपको मतलब स्वस्थ रखे श्रीमान जी, आपका ख्याल रखे। होरेशियो, लेट हिम ब्लेस दी टू, तो ईश्वर तुम्हें भी स्वस्थ रखे, तुम्हें भी अपना आशीर्वाद दे। फर्स्ट सेलर, ही शेल सर, हाँ बिल्कुल वो करेगा श्रीमान जी, ईश्वर हमारा भी ख्याल रखेगा। एंड प्लीज़ हिम, अगर उसको ऐसा अच्छा लगेगा, यानी ईश्वर जिसको चाहेगा उसको खुश रखेगा, उसको स्वस्थ रखेगा, उसको जिंदा रखेगा। देयर इज़ अ लेटर फॉर यू सर, श्रीमान जी आपके लिए एक ख़त आया है। इट कम्स फ्रॉम द एम्बेसडर, ये एक राजदूत से आया है। दैट वॉज बाउंड फॉर इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड जा रहा था। इफ़ योर नेम बी होरेशियो, अगर आपका नाम होरेशियो है, एज आई एम लेट टू नो, जैसा कि मुझको कहा गया है, इट इज़, ये है, मुझे बताया गया है कि आपका ही नाम होरेशियो है, तो ये ख़त आपके लिए है। होरेशियो रीड्स, होरेशियो ख़त को पढ़ता है। होरेशियो ख़त में ये लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा है। व्हेन दाउ शेल्ट हैव ओवरलुक्ड, व्हेन जब दाउ तुम शेल्ट हैव ओवरलुक्ड, तुम इस ख़त को देखोगे। दिस गिव दीज फेलोज, तो जब तुम इसको देख लो ख़त को, गिव दीज फेलोज यानी इन लोगों को देना, सम मीन्स कोई तरकीब, टू द किंग, राजा के पास पहुंचने की। दे हैव लेटर्स, उनके पास खत हैं। फॉर हिम, उसके लिए, यानी राजा के लिए भी। एर, इससे पहले के वी वर, हम थे। 2 days, 2 दिन के लिए। ओल्ड, यानी 2 दिन पुराने ही हम हुए थे, यानी हमने 2 दिन ही यात्रा की थी। एट सी, समुद्र में। अ पायरेट, पायरेट होते हैं समुद्री डाकू। अ पायरेट, एक समुद्री डाकू। ऑफ वेरी वॉर लाइक अपॉइंटमेंट, वेरी वॉर लाइक यानी बहुत युद्ध जैसे, यानी लड़ाके टाइप के, सैनिक टाइप के। अपॉइंटमेंट यानी उनका जो नेचर था, यानी उनमें जो ताकत थी वो बिल्कुल युद्ध जैसे लड़ाकों की थी। गेव अस चेज, उन्होंने हमारा पीछा किया। चेज माने पीछा करना। फाइंडिंग आर सेल्व्स टू स्लो ऑफ सेल, फाइंडिंग माने पाकर, आर सेल्व्स अपने आप को, टू स्लो बहुत धीमा, फॉर द सेल यानी उनकी नाव के, उनके शिप के, उनके जहाज़ के, मतलब हम उनसे बचकर तो निकल नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा जहाज़ इतनी तेज़ नहीं चल रहा था कि हम उनसे बचकर निकल जाएं। तो फिर हमने क्या किया, वी पुट ऑन, हमने धारण किया। अ कंपेल्ड मीन्स मजबूरी में, वेलर माने साहस, हिम्मत। तो मजबूरी में क्या किया, हमने हिम्मत की और उनका मुकाबला किया, कि बचकर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि हमारा सेल जो था, यानी हमारी जो शिप थी वो स्लो थी। एंड इन द ग्रेपल, और इस ग्रेपल माने होता है झगड़ा, इस झगड़े में, मुकाबले में, आई बोर्डेड देम, मैं उनके जहाज पर चढ़ गया। ऑन द इंस्टेंट, इतने में क्या हुआ, दे गॉट क्लियर ऑफ आर शिप, वो हमारे शिप से दूर आ गए। सो आई एलोन बिकेम,
और सो इस प्रकार आई अलोन मैं अकेला बिकेम बन गया देयर प्रिजनर उनका कैदी। यानी मेरे शिप में बाकी लोग तो उसी शिप में रह गए और मैं लड़ते लड़ते इन पायरेट्स के शिप में घुस आया और मैं अकेला रह गया। हमारा शिप निकल गया और इन लोगों का शिप अलग दूसरी दिशा में चला गया तो मैं अकेला इनका कैदी बन गया। दे हैव डेल्ट विद मी यानी उन्होंने डेल्ट विद माने व्यवहार किया है, बिहेव किया है मुझसे लाइक थीव्स ऑफ मर्सी जैसे कि वो बड़े दयालु चोर हों। थीव्स माने चोर, ऑफ मर्सी दया के मतलब कि बहुत काइंडनेस बहुत दया से मेरे साथ वो पेश आए। बट दे नो लेकिन वो जानते हैं वॉट दे डिड कि उन्होंने क्या किया है। आई एम टू डू अ गुड टर्न फॉर देम अब मुझे भी उनका कर्जा चुकाना होगा। यानी उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है तो मुझे उनके प्रति अच्छा व्यवहार करना होगा। लेट द किंग हैव द लेटर्स तो राजा को वो खत पहुंचा देना, मिल जाने देना। आई हैव सेंट जो मैंने भेजे हैं। एंड रिपेयर दाओ टू मी एंड रिपेयर दाओ मतलब कि तुम आ जाना, रिपेयर माने आ जाना, वापस आ जाना, दाओ माने तुम, टू मी मेरे पास, विद एज मच हेस्ट इतनी जल्दी, एज दाओ वुडेस्ट फ्लाई जितना कि तुम भागोगे, दूर भागोगे, डेथ मौत से दूर जब भागता है आदमी, मौत पीछे दौड़ रही हो, कोई तलवार लेके आपके पीछे आपको मारने के लिए दौड़े तो आप बहुत तेज दौड़ते हैं ना, तो ऐसे जैसे कि तुम मौत से भाग रहे हो वैसे ही तेजी से दौड़कर तुम मेरे पास आना। आई हैव वर्ड्स टू स्पीक मुझे कुछ बातें कहनी है। इन दाइन ईयर तुम्हारे कानों में, विल मेक दी डम और वो बातें कैसी हैं कि तुमको बना देंगी, विल मेक बना देंगी, दी माने तुमको, डम माने बहरा। यानी इतनी आश्चर्यजनक बातें हैं कि तुम सुनकर बहरे हो जाओगे। यट आर दे मच टू लाइट यट फिर भी, आर दे वो हैं, मच टू लाइट बहुत हल्की। यानी जो शब्द हैं वो बहुत हल्के हैं, वो इस काबिल नहीं हैं फॉर द बोर कि वो बर्दाश्त कर सकें, ले जा सकें, ऑफ द मैटर यानी जो बात मुझको कहनी है वो बात ऐसी है कि शब्द तो उसके लिए कम पड़ रहे हैं, शब्द उसके लिए बहुत हल्के, इतना सीरियस मैटर है। दीज गुड फेलोज ये भले मानुष, विल ब्रिंग दी तुमको ले आएंगे, वेयर जहाँ, आई एम मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ ये लोग तुमको ले आएंगे। रोजनक्रेड्स एंड गिल्डनस्टर्न होल्ड देयर कोर्स फॉर इंग्लैंड रोजनक्रेड्स और गिल्डनस्टर्न इंग्लैंड चले गए हैं। ऑफ देम उनके बारे में, आई हैव मच टू टेल मुझे बहुत कुछ बताना है, दी तुमको, फेयरवेल अलविदा। ही दैट दाउ नोएस्ट दाइन और ये खत तुम्हारे लिए, ही उसने भेजा है, दैट जिसको कि, दाउ नोएस्ट तुम जानते हो, दाइन कि वो तुम्हारा अपना है, हेमलेट। अच्छा ये तो खत यहाँ ख़त्म हो गया। अब होरेशियो इन लोगों से कह रहा है कम आओ, आई विल गिव यू अवे मैं तुमको ले जाऊंगा, फॉर दीज योर लेटर्स तुम्हारे इन खतों के लिए, यानी कि मैं राजा के पास ले जाऊंगा। एंड डू इट द स्पीडियर और इस काम को तुम जल्दी से करो, फटाफट करो, राजा को ये खत पहुंचाओ, दैट ताकि यू मे डायरेक्ट मी तुम मुझको बता सको, ले जा सको, टू हिम उसके पास, फ्रॉम हुम जिससे कि यू ब्रॉड देम तुम इन खतों को लाए हो। और एक्सिएंट इसके साथ ही ये लोग निकल जाते हैं और ये सीन यहीं समाप्त हो जाता है। अब आता है इस एक्ट का लास्ट सीन यानी कि 7th सीन और ये सीन है अनदर रूम इन द कैसल किले का एक और दृश्य है, एक और कमरा है उसमें ये दृश्य है। एंटर किंग एंड लियर्टीज अब यहाँ पर राजा और लियर्टीज प्रवेश करते हैं। पहले आप इनसे मिल चुके हैं। लियर्टीज बहुत गुस्से में आया था कि मेरे बाप को मार डाला और राजा इसमें शामिल है, राजा को ही आज मैं मार डालूंगा। लेकिन राजा तो आप जानते ही हैं क्लॉडियस कितना शातिर है। अब उसने पटा लिया लियर्टीज को, समझा लिया, शांत कर लिया और अब इस सीन में वो हेमलेट के खिलाफ उसको भड़का रहा है, बड़े प्यार से भड़का रहा है। देखिए तो किंग नाउ मस्ट योर कॉन्शियंस माई एक्वेंटेंस सील नाउ अब मस्ट योर कॉन्शियंस माने तुम्हारी आत्मा, माई एक्वेंटेंस एक्विट माने होता है छोड़ देना, किसी को दोष मुक्त कर देना, यानी किसी को कोई क्रिमिनल है उसको दोष मुक्त कर देना एक्विट होता है। तो एक्विट
टेंस सील माने मोहर लगा देगा। अब तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारा ज़मीर मेरे निर्दोष होने पर, मेरे मासूम होने पर मोहर लगा देगा। यानी अब तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा कोई दोष नहीं है तुम्हारे पिता की हत्या में, है ना, तुम्हारे पिताजी का जो मर्डर हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तुम्हारी अंतरात्मा इस बात पर मोहर लगा देगी। एंड यू मस्ट पुट मी, और तुम मुझे रखोगे, इन योर हार्ट, अपने दिल में, फॉर फ्रेंड माने दोस्त मानकर, सिथ क्योंकि, यू हैव हर्ड, तुमने सुना है, एंड विद अ नोइंग ईयर, और नोइंग ईयर अपनी जानकारी में, और बड़े नोइंग माने जानने वाले, इंटेलिजेंट, ईयर माने कानों से, तुम्हारे कान तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, है ना, बड़े बुद्धिमान हैं, तो तुमने अपने अच्छे कानों से सुना है, अच्छे से तुमने ये सुना है, क्या बात सुनी है, दैट के, ही वो इंसान, विच जिसने, हैथ योर नोबल फादर स्लेन, तुम्हारे भले पिताजी को, तुम्हारे पिताजी तो बहुत अच्छे थे, उनको स्लेन माने मारा है, परस्यूड माई लाइफ, परस्यूड माने पीछा किया था, माई लाइफ मेरी जिंदगी का भी, यानी उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी, जिसने तुम्हारे बाप को मारा उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। ये तुमने अपने कानों से सुन ही लिया होगा। कहाँ से सुन लिया होगा, किसने कह दिया होगा, इसने खुद ही बातें बनाई हैं ये, बाकी तो कोई कह नहीं सकता कि भाई राजा को मारने की भी कोशिश की होगी। खैर, लियर्टीज, इट वेल एपियर्स, हाँ ये तो सही बात है, मुझे इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि जिसने मेरे बाप को मारा है उसने आपको भी मारने की कोशिश की होगी। बट टेल मी, लेकिन मुझे ये तो बताइए, अच्छा ये समझा दिया पहले ही कि हेमलेट ने ऐसा किया है, लेकिन मुझे ये बताइए वाई यू प्रोसीडेड नॉट, वाई क्यों, यू प्रोसीडेड नॉट, आप आगे नहीं बढ़े, यानी आपने कार्यवाही क्यों नहीं की, अगेंस्ट खिलाफ, दीज फियर्स, दीज माने ये, फियर्स माने काम, यानी ये जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, ये जो पागलपन के काम किए हैं हेमलेट ने, तो उसके खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की। सो क्राइमफुल, इतना क्राइम माने इतना अपराध से भरा हुआ, एंड सो कैपिटल, और इतना बड़ा, इन नेचर मीन्स प्रकृति में, यानी ये जो काम हुए हैं इतने क्राइम से भरे हुए हैं, इतने बड़े बड़े अपराध इस हेमलेट ने कर डाले अपने पागलपन में, और आपने कुछ नहीं किया। एज बाय योर सेफ्टी, विजडम एंड ऑल थिंग्स एल्स, एज मतलब देखिए कि आपने अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा को खतरे में डाला, अपनी हिफाजत को खतरे में डाला, विजडम आपकी बुद्धिमानी ये भी खतरे में थी, ये ऑल थिंग्स एल्स, और बाकी सारी चीज़ें वो भी खतरे में थी, ये सब खतरे आपने क्यों मोल लिए। यू मेनली वर स्टर्ड अप, यानी आपको तो स्टर्ड अप उत्तेजित किया गया था, यू तुमको मेनली मुख्य रूप से, वर स्टर्ड अप यानी इसके खिलाफ उत्तेजित किया गया, यानी लोगों ने आपसे कहा भी होगा कि भाई इसको पनिशमेंट दो हेमलेट को, और हेमलेट ने ऐसे काम किए तो आप खुद भी स्टर हुए होंगे, खुद भी आपको गुस्सा आया होगा कि भाई इसको पनिशमेंट दिया जाए, तो आखिर आपने पनिशमेंट दिया क्यों नहीं उसको। किंग, ओ फॉर टू स्पेशल रीजन्स, अरे ये भाई मैं कर तो देता, लेकिन दो वजह हैं, दो खास वजह हैं भाई। क्या वजह हैं। विच मे टू यू परहैप्स सीम मच अनसिन्यूड, विच जो के, वो जो दो वजह हैं वो मे टू यू तुमको, परहैप्स शायद, सीम लगे, मच बहुत, अनसिन्यूड, सिन्यूड माने मजबूत ठोस, और अनसिन्यूड मतलब जो हल्की हैं, जिनमें कोई वजन नहीं है, तो तुमको तो वो वजह, वो कारण हल्के फुल्के लग सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़े ख़ास थे वो कारण भाई। बट यट, लेकिन फिर भी, टू मी मेरे लिए, दे आर स्ट्रॉन्ग, वो बड़ी ताकतवर, बड़ी ज़बरदस्त कारण हैं, बड़ी ठोस वजह हैं ऐसा न करने की। अब कौन सी दो वजह देखो। द क्वीन हिज मदर, जो रानी है उसकी माँ यानी गर्ट्रूड, लिव्स जीवित है, जिंदा है, ऑलमोस्ट लगभग, बाय हिज लुक्स केवल उसको देखकर, है ना, उसकी माँ है जो केवल उसको देखकर ही जीती है। एंड फॉर माई सेल्फ, और मेरा जहाँ तक सवाल है मैं खुद, वाई वर्च्यू और माई प्लेग,
अब इसको आप मेरा गुण कह लो या मेरा दुर्गुण कह लो, है ना, मेरी अच्छाई कह लो चाहे मेरी बुराई कह लो। वर्च्यू माने अच्छी क्वालिटी होती है और प्लेग माने दुर्गुण होता है, वाइस होता है। तो इसको मेरा गुण कहो या अवगुण कहो, बी इट आइदर विच, यानी इन दोनों में से कोई भी कहो। आइदर माने दोनों में से कोई एक। शी इज सो कंजंक्टिव, यानी शी माने वो, यानी कि गर्ट्रूड, इज माने है, सो माने इतना, कंजंक्टिव टू माने कि इंपॉर्टेंट, है ना, क्लोजली यूनाइटेड, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई, किससे, माई लाइफ, मेरी जिंदगी से, एंड सोल और मेरी आत्मा से। यानी मैं रानी को मोहब्बत करता हूँ और रानी अपने बेटे को मोहब्बत करती है। मैं रानी को देखकर जीता हूँ और रानी अपने बेटे को देखकर जीती है। दैट के एज द स्टार मूव्स, जैसे कि सितारा घूमता है, जैसे कि ग्रह घूमते हैं, उपग्रह घूमते हैं, नॉट बट इन हिज स्फीयर, सिवाय अपने स्फीयर के, यानी अपनी ऑर्बिट में ही तो घूमते हैं ग्रह, जैसे जैसे कि सूरज के चारों ओर ही तो धरती घूमती है। आई कुड नॉट बट बाय हर, मैं उसके सिवा कहीं नहीं घूम सकता, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं रानी के बिना नहीं रह सकता और रानी अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। एक तो ये वजह हुई, ठीक है। अब दूसरा सुनो, द अदर मोटिव, दूसरी वजह, दूसरा कारण, वाई टू अ पब्लिक काउंट, वाई क्यों नहीं जा पाया, वाई टू अ पब्लिक काउंट माने पब्लिक ट्रायल, यानी जनता के सामने मैं उसको, उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चला पाया। आई माइट नॉट गो, मैं नहीं जा पाया, है ना, जनता के सामने मैं उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चला पाया। उसकी दूसरी वजह है, इज द ग्रेट लव, वो ढेर सारी मोहब्बत, द जनरल जेंडर, जनरल सामान्य, जेंडर माने लोग, जनता, आम जनता उससे इतना प्यार करती है, बियर हिम माने उसके प्रति रखती है, आम जनता उसको ऐसे अपने दिल में रखती है, इतना प्यार करती है, हु जो कि, डिपिंग मैंने डुबोकर, ऑल हिज फॉल्ट्स, उसकी सारी कमियों को, इन देयर अफेक्शन, अपने प्यार में, यानी जनता के प्यार में उसकी सारी कमियां डूब जाती हैं। वुड लाइक द स्प्रिंग, यानी वो स्प्रिंग की तरह, बसंत की तरह, दैट टर्निथ, जो कि बदल देती है, वुड जंगल को, टू स्टोन, पत्थर में, यानी जंगल में ऐसे जो फ्लावर्स आते हैं खूबसूरत, तो वो चमकते हुए पत्थर जैसे दिखते हैं, तो जो जंगल है उसको स्टोन में बदल देती है स्प्रिंग, वैसे ही कन्वर्ट हिज जाइव्स, कन्वर्ट माने बदल देते हैं, हिज जाइव्स माने उसके दुर्गुणों को, टू ग्रेसेस माने अच्छी क्वालिटीज़ में, तो उसके दुर्गुण अच्छी क्वालिटीज़ में बदल जाते हैं। किस वजह से, क्योंकि जनता उसको इतना प्यार करती है। सो दैट, इस प्रकार, माई एरोज, मेरे तीर, यानी जो भी तीर मैं चलाता हूँ हेमलेट की ओर, वो तीर क्या होते हैं, टू स्लाइटली, इतना हल्का, टिम्बर्ड माने लकड़ी होती है, फॉर सो लाउड, इतनी तेज चलने वाली, अ विंड, हवा के लिए, यानी तेज हवा चलती है तो जो हल्की फुल्की लकड़ियां हैं वो मुड़ जाती हैं, है ना, हल्के फुल्के से जो पेड़ होते हैं वो मुड़ जाते हैं ना, जिनके तने ज़्यादा मजबूत मोटे नहीं होते वो मुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही जो आम जनता के प्यार की आंधी है वो इतनी तेज है कि मेरे तीर बहुत हल्के पड़ जाते हैं। टू स्लाइटली टिम्बर्ड, मेरे जो एरोज हैं, मेरे जो तीर हैं, उनकी, टिम्बर माने लकड़ी होती है, स्लाइट माने हल्की, तो उनकी लकड़ी इतनी हल्की पड़ जाती है, फॉर सो लाउड अ विंड, इतनी तेज हवा के सामने, उनके आम जनता के प्यार की जो हवा है उसके सामने, वुड हैव रिवर्टेड, होता क्या है कि मेरे तीर रिवर्ट हो जाते हैं, वापस मुड़ जाते हैं, टू माई बो अगेन, खुद मेरे ही, बो माने धनुष होता है, मेरे ही धनुष की ओर वापस मुड़ जाते हैं तीर, यानी हेमलेट की तरफ नहीं चल पाते। बट नॉट, और वो नहीं जाते, वेयर, जहां, आई हैड एम्ड दैम, मैं उनको निशाना लगाता हूं, यानी मैं अपने तीरों से निशाना हेमलेट की ओर लगाता हूं और
आम जनता के प्यार की आंधी उन तीरों को मेरी ओर रिवर्ट कर देती है, वापस मोड़ देती है। लियर्टीज, एंड सो हैव आई अ नोबल फादर लॉस्ट। अच्छा तो इसी वजह से, एंड सो अच्छा तो इसी वजह से, हैव आई अ नोबल फादर लॉस्ट, मैं एक अच्छे भले पिता को मैंने खो दिया इसी वजह से। अ सिस्टर, और मेरी एक बहन, ड्रिवन इनटू डेस्परेट टर्म्स, पागल हो गई। डेस्परेट माने निराश, टर्म्स माने शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ इस पूरे का मतलब क्या हुआ कि मेरी इतनी अच्छी बहन पागल हो गई इसी वजह से। और मेरी बहन हुज वर्थ, जिसकी कीमत, इफ प्रेजेस, अगर तारीफ, मे गो बैक अगेन, वापस जा सके, यानी अभी तो वो पागल है, लेकिन जब वो पागल नहीं थी उस वक्त में अगर मेरी तारीफ वापस जा सके तो उस वक्त कैसी हुआ करती थी मेरी बहन? स्टूड चैलेंजर, वो चुनौती दे सकती थी, चैलेंज कर सकती थी। ऑन माउंट, यानी पहाड़ की तरह, जैसे कि बाकी सारी लड़कियां जो खूबसूरती में, अपनी क्वालिटीज़ में नीचे खड़ी हों, और मेरी बहन माउंट, पहाड़ पर खड़ी हो, ऊंची। ऑफ ऑल द एज, पूरे युग के, इस युग की जितनी लड़कियां हैं, इस वक्त जितनी भी लड़कियां हैं, उन सब से ऊपर खड़ी थी मेरी बहन खूबसूरती में और क्वालिटीज़ में। फॉर हर परफेक्शंस, अपनी परफेक्शन के लिए, अपनी पूर्णता के लिए, है ना। उसमें ना तो देखने में कोई कमी थी, ना उसकी क्वालिटीज़ में कोई कमी थी, इतनी अच्छी थी मेरी बहन, वो पागल हो गई। बट माई रिवेंज विल कम, लेकिन मेरा बदला तो पूरा होके रहेगा। किंग, ब्रेक नॉट योर स्लीप्स, तुम्हें अपनी नींद तोड़ने की जरूरत नहीं है। ब्रेक नॉट, मत तोड़ो, योर स्लीप्स, अपनी नींद, फॉर दैट, उसके लिए, उस बदले को पूरा करने के लिए तुम्हें अपनी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट नॉट थिंक, तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं, दिमाग भी मत लगाओ। दैट वी आर मेड ऑफ स्टफ, अच्छा ये कह रहा है कि तुम ये मत सोचो, यू मस्ट नॉट थिंक, तुम ये मत सोचो, दैट के वी आर मेड ऑफ, हम बने हुए हैं, ऑफ स्टफ, यानी मिट्टी से। स्टफ मटेरियल होता है तो हम ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं। सो फ्लैट, फ्लैट बने जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एंड डल, डल मतलब वही जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हमें इतनी चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं कि हमें कोई फर्क ही ना पड़े। तुम ये मत सोचो। दैट वी कैन लेट आर बियर्ड बी शुक, दैट के वी कैन लेट, हम इजाज़त दे दें, आर बियर्ड बी शुक, कोई आके हमारी दाढ़ी पकड़ के हिला जाए, विद डेंजर, खतरे के साथ, एंड थिंक, और हम ये सोचें, इट अ पास टाइम, कि ये एक मजाक है, कि कोई खतरा आकर हमारे सामने, हमारे चेहरे के सामने, हमारे फेस के सामने आके हमारी दाढ़ी को हिला जाए और हम सोचे कि हमारे साथ मजाक हो रहा है, तो तुम ऐसा मत सोचो। यू शॉर्टली, शॉर्टली माने जल्दी ही, शैल हियर, सुनोगे, मोर, और ज़्यादा, बहुत जल्दी तुम और ज़्यादा सुनोगे इसके बारे में। आई लव्ड योर फादर, मैं आपके पिताजी को प्यार करता था बेटा। एंड वी लव आवर सेल्व्स, और मैं अपने आप को भी प्यार करता हूँ। एंड दैट आई होप विल टीच यू, और ये बात आई होप, मुझे उम्मीद है, विल टीच यू, तुम्हें सिखा देगी, टू इमेजिन, कल्पना करना। कुछ और कहना चाहता था, इस बीच क्या हुआ कि एंटर अ मैसेंजर विद लेटर्स, एक संदेशवाहक आता है पत्र लेकर, कासिद आता है खत लेकर, ये कह दीजिए। हाउ नाउ, कैसे हो, व्हाट न्यूज़, क्या खबर है, क्या समाचार है। मैसेंजर, लेटर्स माय लॉर्ड, कुछ पत्र हैं मेरे स्वामी, फ्रॉम हेमलेट, हेमलेट से। दिस टू योर मैजेस्टी, ये आपके लिए है महाराज। दिस टू द क्वीन, और ये महारानी के लिए है, रानी के लिए है। किंग, फ्रॉम हेमलेट, है हेमलेट से खत, हु ब्रॉट देम, लाया कौन भाई इनको। मैसेंजर्स, सेलर्स माय लॉर्ड, नाविक लाए थे मेरे स्वामी। दे से, ऐसा लोग कहते हैं। आई सॉ देम नॉट, मैंने तो उनको नहीं देखा। दे वर गिवन मी, ये खत मुझे दिए गए थे, बाय क्लॉडियो, क्लॉडियो के द्वारा। ही रिसीव्ड देम, उसने प्राप्त किया था इन खतों को। ऑफ हिम, उससे, दैट ब्रॉट देम, जो उनको लेकर आया था। किंग, लियर्टीज, यू शैल हियर देम, लियर्टीज, तुम भी सुनो इस खत में क्या लिखा है। लीव अस, अच्छा मैं संदेशवाहक तुम जाओ, हमें छोड़ दो अकेला। तकलिया,
है ना, ऐसे ही तो बोलते हैं। एग्जिट मैसेंजर, और मैसेंजर तो चला जाता है, अब किंग और लियर्टीज फिर अकेले रह जाते हैं। रीड्स, खत को पढ़ता है। हाई एंड माइटी, ऊंचे यानी सबसे ताकतवर सर्वशक्तिमान महाराज राजा। यू शैल नो, आप जान जाएंगे। आई एम सेट नेकेड, कि मैं अकेला रह गया हूँ। नेकेड माने नंगा होता है, और लेकिन यहाँ इसका मतलब है अकेला। मैं अकेला आ गया हूँ ऑन योर किंगडम, आपके राज्य में। टुमारो, कल। शैल आई बैग, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। लीव, कि आप मुझे इजाज़त दें। टू सी यू, टू सी योर किंगली आइज, कि आपकी राजा वाली आँखें, आँखों के सामने मैं प्रेजेंट करूँ अपने आप को, आपकी नज़रों के सामने। व्हेन आई शैल, जब मैं आऊँगा। फर्स्ट आस्किंग योर पार्डन, पहले आपसे क्षमा मांगूंगा। देयर अनटू, इसके लिए। रिकाउंट द ओकेजन ऑफ माई सडन एंड मोर स्ट्रेंज रिटर्न, रिकाउंट माने पूरा लेखा जोखा दूंगा। द ओकेजन मीन्स वजह, अवसर। ऑफ माई सडन यानी मैं जो अचानक से, एंड मोर स्ट्रेंज और बड़े अजीब तरीके से, रिटर्न माने वापस लौट आया हूँ, इन सब की वजह आपको बताऊंगा, सबका लेखा जोखा दूंगा। आपका हेमलेट। वॉट शुड दिस मीन, इसका क्या मतलब है। आर ऑल द रेस्ट कम बैक, क्या बाकी सब भी वापस आ गए। ऑल द रेस्ट माने बाकी सब। और इज इट सम एब्यूज, या फिर कुछ गड़बड़ है, कोई धोखा है। एंड नो सच थिंग, और ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। लियर्टीज, नो यू द हैंड, क्या आप ये लिखावट को पहचानते हैं। किंग, टिज हेमलेट्स कैरेक्टर, ये तो हेमलेट की ही लिखावट है। नेकेड, अकेला। एंड इन द पोस्ट स्क्रिप्ट हियर, और यहाँ नीचे पोस्ट स्क्रिप्ट यानी जो नीचे लिखा होता है वहाँ पर भी ही सेज एलोन, वो कहता है कि मैं अकेला हूँ। कैन यू डिवाइज मी, क्या तुम मुझे समझा सकते हो। लियर्टीज, आई एम लॉस्ट इन इट, मैं तो खुद ही खो गया हूँ इसमें माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। बट लेट हिम कम, लेकिन उसको आने दीजिए। इट वॉर्म्स, ये फिर से गर्म कर रहा है। द वेरी सिकनेस, बीमारी को। इन माई हार्ट, मेरे दिल में, यानी जो मेरी बदले की भावना है मेरे दिल में, उसको ये फिर से जगा रहा है। दैट आई शैल लिव एंड टेल हिम, ताकि मैं जिंदा रहूं। एंड टेल हिम, और उसको बताऊं। टू हिज टीथ, उसी के सामने। दस डिडेस्ट दाउ, कि तुमने ऐसा किया था, यानी मेरे अंदर बदले की भावना आ रही है और मैं जल्दी से जल्दी उसके सामने जाकर उससे कहना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा किया था, तुमने मेरे बाप को मारा था, और मतलब मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। किंग, इफ इट बी सो, अगर ऐसी बात है। लियर्टीज, एज हाउ शुड इट बी सो, जैसा कि ये कैसे होना चाहिए, इसी तरीके से होना चाहिए। हाउ अदरवाइज, कैसे ये दूसरी तरीके से होना चाहिए। विल यू बी रूल्ड बाय मी, क्या तुम मेरे अनुसार काम करोगे। विल यू बी रूल्ड बाय मी यानी जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे, यानी ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, है ना। हाउ इट शुड बी सो, हाउ अदरवाइज, कि काम ऐसे होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, ये क्या तुम मुझ पर छोड़ दोगे, मेरे हिसाब से काम करोगे। लियर्टीज, आई माई लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी। सो यू विल नॉट ओवर रूल मी टू अ पीस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। सो इस प्रकार, यू विल नॉट, आप नहीं। ओवर रूल यानी ज़रूरत से ज़्यादा रूल करोगे, मुझको फोर्स करोगे। टू अ पीस, कि मैं शांति कर लूँ, समझौता कर लूँ। ये मत कह देना कि साहब हेमलेट आपका बेटा है और मैं अपने बाप की मौत का बदला ना लूँ, मैं समझौता कर लूँ, ये मत कहना। ओवर रूल मी टू अ पीस। किंग, टू दाइन ओन पीस, नहीं, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हारे जो बदले की आग है उसको शांत करवाऊंगा मैं। टू दाइन ओन पीस, तुम्हारी खुद की शांति के लिए कहूँगा, मैं समझौता करने के लिए नहीं कहूँगा। इफ़ ही बी नाउ रिटर्न, अगर वो इस वक्त लौट आता है। एज चेकिंग एट हिज वॉयज, यानी अपनी चेकिंग माने रोक कर, ख़त्म करके। हिज वॉयज यानी अपनी समुद्री यात्रा को बीच में छोड़कर अगर वो लौट आता है। एंड दैट, और के ही मीन्स, उसका इरादा है। नो मोर टू अंडरटेक इट, यानी अब और अंडरटेक माने इसको करने का, यानी समुद्री यात्रा करने का अब उसका इरादा नहीं है। आई विल वर्क हिम, तो मैं उसको मोड़ कर लाऊंगा, यानी मैं उसको उकसाऊंगा, मैं उसको भड़काऊंगा। टू एन एक्सप्लॉइट, एक ऐसे काम के लिए, एक ऐसे वेंचर के लिए। एक्सप्लॉइट का मतलब वेंचर, ऐसे काम। नाउ राइप, जो कि पूरी तरह राइप, पका हुआ है, तैयार है। इन माई डिवाइस, मेरे दिमाग में।
मेरे दिमाग में एक ऐसा प्लान है, एक ऐसा षड्यंत्र है कि मैं उसको ऐसा भड़काऊंगा। अंडर द विच, जिसके नीचे, यानी जिस प्लान में फंसकर, मेरी योजना में फंसकर, ही शैल नॉट चूज बट फॉल, वो अपनी मौत के अलावा कुछ नहीं चुनेगा। ही शैल नॉट चूज, वो नहीं चुनेगा, बट सिवाय फॉल माने अपने पतन के, अपने डिक्लाइन के, अपने डिस्ट्रक्शन के। एंड फॉर हिज डेथ, और उसकी मौत के लिए नो विंड ऑफ ब्लेम, कोई भी विंड माने कानाफूसी भी, कोई र्यूमर भी, ऑफ ब्लेम मीन्स दोषारोपण की, दोष की, शैल ब्रीद चलेगी, एक सांस भी नहीं निकलेगी हमारी ओर को, है कोई हम पे कोई दोष नहीं लगा पाएगा उसकी मौत का। इस तरीके से मैं डिवाइस करूँगा। बट, बल्कि इवन हिज मदर, उसकी माँ भी, शैल अनचार्ज, अनचार्ज माने हमको दोष मुक्त कर देगी, द प्रैक्टिस, इस काम से, यानी हम जो ये करेंगे तो उसका सस्पेशन बिल्कुल हमारे ऊपर नहीं आएगा, शक हमारे ऊपर नहीं आएगा, बल्कि उसकी माँ भी अनचार्ज कर देगी, हमको दोष मुक्त कर देगी द प्रैक्टिस, इस काम से। एंड कॉल इट, और उसको कहेगी एक्सीडेंट, कि ये केवल दुर्घटना थी। लियर्टीज, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, आई विल बी रूल्ड, ठीक है मैं आपके अनुसार ही काम करूँगा। द रादर, बजाय इसके, और बेहतर ये होगा, इफ़ यू कुड डिवाइज इट सो दैट आई माइट बी द ऑर्गन, इफ़, अगर, यू कुड डिवाइज, आप योजना बना सकें, इट, इस काम की, यानी हेमलेट के मौत की, सो, इस प्रकार, दैट, के, आई माइट बी, मैं बन जाऊं, द ऑर्गन माने वजह, कारण, मीन्स मीडियम, माध्यम में बनूं उसकी, ऑर्गन का आप कह सकते हैं, कॉज भी कह सकते हैं, रीज़न भी कह सकते हैं, और मीडियम कह सकते हैं, कि उसकी मौत की वजह, उसकी मौत का माध्यम मैं बनूं, कुछ ऐसा प्लान बनाइए। किंग, इट फॉल्स राइट, हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। यू हैव बीन टॉक्ड ऑफ, तुम्हारे बारे में बहुत बात की गई है। सिंस योर ट्रेवल मच, सिंस योर ट्रेवल यानी जब से तुमने यात्रा की है, तुम तो बाहर ही रहे हो, फ्रांस वगैरह घूमे हो, तुम तो यात्रा की है तुमने, और तो इस बीच तुम्हारे बारे में हमारे यहाँ डेनमार्क में बहुत बातें हुई हैं। एंड दैट इन हेमलेट्स हियरिंग, और ये सारी बातें हुई हैं जो हेमलेट के हियरिंग, हेमलेट के सामने हुई हैं, हेमलेट ने उन सारी बातों को सुना है, तुम्हारे बारे में जो बातें हुई हैं। फॉर अ क्वालिटी, तुम्हारी एक क्वालिटी की बातें बहुत हुई हैं, तुम्हारे अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जिसकी बातें हुई हैं और हेमलेट ने उनको सुना है। वेयर इन, जिसमें कि एक ऐसी क्वालिटी है तुम्हारे अंदर जिसमें कि दे से माने लोग कहते हैं, यू शाइन, तुम चमकते हो, मतलब कि तुम हेमलेट से बेहतर हो, तुम्हारे जैसा वो काम कोई नहीं कर पाता, ऐसा लोग कहते हैं। योर सम ऑफ पार्ट्स, योर यानी तुम्हारा, सम माने टोटल, ऑफ पार्ट्स माने क्वालिटीज़ का, एकम्प्लिशमेंट का, यानी ऑल योर एकम्प्लिशमेंट्स, तुम्हारी सारी अच्छी क्वालिटीज़। डिड नॉट टुगेदर, यानी सारी क्वालिटीज साथ मिलकर भी नहीं, प्लग माने निकाल पाती हैं, सच एनवी, ऐसी ईर्ष्या, ऐसी जलन, फ्रॉम हिम, उसके अंदर से, यानी हेमलेट तुम्हारी सारी क्वालिटीज से इतना नहीं जलता जितना कि एज डिड दैट वन, जितना कि उस एक क्वालिटी से जलता है। एंड दैट, और वो, इन माई रिगार्ड, मेरे अनुसार, ऑफ द अनवर्दियस्ट सीज, और वो जो क्वालिटी है अनवर्दियस्ट यानी सबसे ज़्यादा बेकार है। सीज माने रेस्पेक्ट यहाँ पर, यानी वो जो क्वालिटीज़ है वो जो एक क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार है और सिर्फ उसकी वजह से हेमलेट तुमसे जलता है। लियर्टिस, व्हाट पार्ट इज दैट माय लॉर्ड, वो पार्ट, वो क्वालिटी क्या है मेरे स्वामी। किंग, अ वेरी रिबैंड इन द कैप ऑफ यूथ, रिबैंड माने एक सजावटी बैंड है, मतलब एक कैप होती है, टोपी, ऑफ यूथ, युवावस्था की। जैसे आपने एक इडियम पढ़ा होगा, टू ऐड अ फेदर इन वंस कैप, यानी अपनी टोपी में एक और पर लगा लेना, तो वो तो वहाँ सम्मान के लिए होता है, लेकिन यहाँ रिबैंड माने सजावट के लिए आया है, डेकोरेशन के लिए आया है। तो वो जो क्वालिटी है एक तरीके की सजावट है इन द कैप ऑफ यूथ, युवावस्था की टोपी में।
येट नीडफुल टू, यानी है तो केवल सजावट की चीज़ फिर भी ज़रूरी है। नीडफुल माने ज़रूरी, ज़रूरी भी है। फॉर, क्योंकि यूथ नो लेस बिकम्स, यूथ माने युवावस्था, नो लेस कुछ कम नहीं, बिकम्स माने सूट करता है, युवावस्था को कम सूट नहीं करता है, मतलब कि ज़्यादा सूट करता है। क्या चीज़? द लाइट एंड केयरलेस लाइवरी, द लाइट माने हल्की फुल्की, केयरलेस माने बेपरवाह, लाइवरी माने ड्रेस, दैट इट वियर्स, जो कि वो पहनते हैं। यानी युवावस्था में लोग थोड़े चमकीले कलरफुल कपड़े पहनते हैं, तो वही उनको सूट भी करते हैं क्योंकि वो एज इस तरीके की होती है। देन सेटल्ड एज, सेटल्ड एज माने मैच्योर एज, जब थोड़े वयस्क हो जाते हैं तो उसमें क्या सूट करता है? हिज सेबल्स एंड हिज वीड्स, सेबल होते हैं डार्क कलर के कपड़े, वीड्स भी थोड़ी वो ड्रेस होती है जिसमें कि हम कहीं गमी में जाते हैं तो चमकीले कपड़े पहन के नहीं जाते ना, सीरियस टाइप के कपड़े पहन के जाते हैं। तो जो मैच्योर लोग हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनको सीरियस कपड़े सूट करते हैं, और जो बच्चे हैं, युवक हैं, उनको हल्के फुल्के कलरफुल कपड़े सूट करते हैं। तो इसी तरीके की ये एक सजावट की चीज़ है जो कि यूथ को सूट करती है। सेबल्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया, डार्क कलर के या काले रंग के कपड़े, और वीड्स होती है मॉर्निंग ड्रेस, यानी गमी में पहनने वाली जो ड्रेस होती है, कपड़े होते हैं, वो वीड्स कहलाते हैं। इम्पोर्टिंग हेल्थ एंड ग्रेवनेस, इम्पोर्टिंग माने इम्पोर्ट माने वैसे तो लाना होता है, आयात करना होता है, लेकिन यहाँ मतलब है इसका सिम्बोलाइज, जो कि सिम्बोलाइज करते हैं, संकेत देते हैं, प्रतीक होते हैं हेल्थ यानी स्वास्थ्य के, एंड ग्रेवनेस माने गंभीरता के, सीरियसनेस के। 2 months सिंस, यानी 2 महीने पहले, हियर वॉज अ जेंटलमैन, यहाँ एक महानुभाव आए थे, एक व्यक्ति आया था, ऑफ नॉर्मंडी, नॉर्मंडी से, आई हैव सीन माई सेल्फ, मैंने खुद देखा है, एंड सर्व्ड अगेंस्ट द फ्रेंच, और उसने फ्रेंच लोगों के खिलाफ सर्व माने सेवा की थी, सेवा मतलब कि आर्मी में काम किया था, सेना में काम किया था। एंड दे कैन वेल ऑन हॉर्स बैक, और एंड दे, और वो कैन वेल माने अच्छे से सवारी कर सकते हैं, ऑन हॉर्स बैक माने घोड़े की पीठ पर घुड़सवारी में वो निपुण होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। बट दिस गैलेंट, लेकिन ये जो गैलेंट माने युवक, और युवक भी कैसा? डेयरिंग, डेयरिंग यूथ गैलेंट कहलाता है। तो ये जो साहसी युवक था, हैड विच क्राफ्ट इन इट, उसमें तो जैसे जादू था, विच जादूगरनियाँ होती हैं, चुड़ैलें बोलते हैं, आपने मैकबेथ में देखी है ना विचेस, तो उसकी कला में तो एक जादू था, मीन्स लोगों को एकदम से मोहित कर लेता था। ही ग्रू अनटू हिज सीट, ही ग्रू, ऐसा लगता था कि जैसे वो घोड़े की पीठ पर ही बड़ा हुआ हो, ही ग्रू, वो बड़ा हुआ था, अनटू हिज सीट, अपनी सीट पर, जिस पर घोड़े की पीठ पर ऐसे चिपक के बैठता था, जैसे कि उसी पर बैठा रहा हो, उसी पर बड़ा हुआ हो। एंड टू सच वंडरस डूइंग, और इतने वंडरफुल तरीके से, इतने आश्चर्यजनक तरीके से काम करता था। ब्रॉट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को लाता था, एज ही हैड बीन इनकॉर्प्स्ड, एज जैसे कि मानो के, ही हैड बीन इनकॉर्प्स्ड, कॉर्प्स तो वैसे डेड बॉडी होती है, अब इनकॉर्प्स्ड माने जैसे कि घोड़े का शरीर और उसका शरीर आपस में जुड़े हुए हों, बिल्कुल नहीं लगता था कि ये अलग अलग बॉडीज़ हैं, ऐसा लगता था घोड़े में से ही ये आदमी निकला है, तो इनकॉर्प्स्ड ऐसा लगता था। एंड डेमी नेचर्ड, और उसकी जो नेचर थी, ऐसा लगता था कि आधा इंसान आधा जानवर, यानी घोड़ा और इंसान मिलकर एक प्राणी बना हो, ऐसा लगता था, डेमी नेचर्ड लगता था, आधा इंसान आधा घोड़ा। विद द ब्रेव बीस्ट, उस बहादुर जानवर के साथ, यानी उसका घोड़ा भी कम ब्रेव नहीं था, वो भी बहादुर था, और वो बंदा भी बहादुर था। सो फार ही टॉप्ड माई थॉट, सो फार इतना ज़्यादा, ही टॉप्ड माई थॉट, मेरे विचारों से, मेरी कल्पना से कहीं ऊपर था वो, उसकी जो स्किल थी। दैट आई, कि मैं, इन फोर्जरी ऑफ शेप्स एंड ट्रिक्स कम शॉर्ट ऑफ वॉट ही डिड, इन फोर्जरी ऑफ शेप्स एंड ट्रिक्स, आप कह सकते हैं कि जो मेरी इमेजिनेशन है
ट्रिक्स की, चालाकियों की, या पोस्चर्स की, शेप्स को आप पोस्चर्स कह सकते हैं, तो वो सब क्या है, कम शॉर्ट ऑफ, वो कम पड़ जाती हैं, यानी मेरी कल्पना, मेरे थॉट्स कम पड़ जाते हैं जो उसने करके दिखाया, जो हम सोच भी नहीं सकते वो उसने करके दिखाया। लियटीज, अ नॉर्मन वॉज इट? अच्छा, आपने क्या बताया कि वो नॉर्मन था? किंग, अ नॉर्मन, हाँ वो एक नॉर्मन था। लियटीज, अपॉन माई लाइफ, फिर तो मैं अपने सर की कसम खा के कहता हूँ लेमॉर्ड, कि वो लेमॉर्ड रहा होगा। तो ये एक बहुत फेमस पर्सन रहा है, पेट्रो मोंटो नाम है इसका, एक इटालियन राइडिंग मास्टर था, और ये फ्रांस के लुई सातवें के दरबार में था, है ना। ये जो लेमॉर्ड है इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ रेफरेंस आया है, ये एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है, तो आपको नोट करना होगा, है ना। PIETRO, पेट्रो, MONTO, मोंटो, पेट्रो मोंटो, ये मतलब था, फ्रांसीसी नहीं था लेकिन इटालियन राइडिंग मास्टर था, और लेकिन रहता था, जो ये करतब दिखाता था वो फ्रांस के लुई सातवें के दरबार में ये था, तो नोट कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। किंग, द वेरी सेम, हाँ हाँ बिल्कुल यही था जो तुमने अभी बताया, लेमॉर्ड जो नाम बताया यही था, हाँ। लियटीज, आई नो हिम वेल, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। ही इज़ द ब्रोच इंडीड, हाँ वास्तव में वो ब्रोच एक ऑर्नामेंट होता है ना, टोपी में पहनते हैं, एक पंख लगाते हैं, तो अब पंख को लगाने के लिए, जैसे टोपी में आपने देखा होगा सैनिकों की टोपी में लगा होता है, तो वो ब्रोच से लगा होता है। अच्छा, महिलाएं भी अपनी साड़ी में ब्रोच लगाती हैं, अगर आपने देखा हो, आपकी मम्मी लगाती होंगी, तो वो वास्तव में एक सजावट की चीज़ है, यानी एक जो बंदा है वो इतना प्रेशस है कि जिस सेना में वो हो, जिस दरबार में वो हो, वो सज जाता है। ही इज़ द ब्रोच इंडीड, वास्तव में वो एक ऑर्नामेंट है। एंड जेम, और एक हीरा है, एक पत्थर है, जेम माने प्रेशस स्टोन होता है, जवाहरात, ऑफ ऑल द नेशन, पूरे नेशन का, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का, कंट्री का, वो एक जवाहरात है, एक प्रेशस स्टोन है। किंग, ही मेड कन्फेशंस, उसने स्वीकार किया, कन्फेस माने कोई चीज़ स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ऑफ यू, तुम्हारे बारे में, यानी उसने तुम्हारे बारे में ये चीज़ एक्सेप्ट की, ये बात एक्सेप्ट की। एंड गेव यू सच अ मास्टरली रिपोर्ट, और गेव यू मतलब तुम्हारे बारे में दी, सच ऐसी, मास्टरली मीन्स बहुत आधिकारिक, ऑथेंटिक रिपोर्ट, तुम्हारे बारे में एक ऐसी रिपोर्ट दी, तुम्हारे बारे में सूचना दी, फॉर आर्ट एंड एक्सरसाइज इन योर डिफेंस, और उसने ये बताया कि तुम्हारे अंदर एक आर्ट है, एक कला है, एंड एक्सरसाइज, और तुम्हारे अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज है, इन योर डिफेंस, यानी तुम जो डिफेंस करते हो, तुम अपने आप को जो बचाते हो लड़ाई में, ड्यूअल में, मल्ल युद्ध में, तो तुम्हारे अंदर एक कला है। एंड फॉर योर रेपियर, और जो तुम्हारा भाला है, रेपियर भाले को बोलते हैं, मोस्ट स्पेशली, ख़ास तौर पर, दैट ही क्राइड आउट, और वो चिल्लाया, उसने ये बात कही, जोर से कही, इट वुड बी अ साइट इंडीड, वास्तव में ये बड़ा अच्छा दृश्य होगा, साइट माने सीन, इंडीड वास्तव में बड़ा अच्छा दृश्य होगा, उसने ये बात कही तुम्हारे बारे में कि बड़ा अच्छा दृश्य होगा, सीन होगा, इफ़ वन कुड मैच यू, अगर कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए जो तुमसे मैच कर सके, या तुम्हारे साथ भाले का युद्ध लड़ सके, मतलब रैपियर वाले युद्ध में, ड्यूअल में तुमसे कोई मुकाबला कर सके, तो वो दृश्य बड़ा अच्छा होगा, ये बात उस बंदे ने कही। The screamers of their nation he sought had neither motion, guard nor eye. The screamers माने फेंसर्स, यानी जो ये ड्यूअल लड़ने वाले, और उसमें फेंसर मतलब कि ये भाले का युद्ध लड़ने वाले, उसमें अपना बचाव करने वाले जो लोग थे, ऑफ देयर नेशन, उनके देश के। ही सोर, ये उसने कसम खा के कहा कि हमारे देश में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, हैड नाइदर मोशन, कि ना तो उनमें मोशन है, मोशन माने मूवमेंट ऑफ द बॉडी, जिसकी की ज़रूरत होती है
इसमें ड्रिल में, ट्रेनिंग में है, या फिर ये जो फेंसिंग है, लड़ाई है, उसमें मोशन की ज़रूरत होती है ना, बहुत शार्प मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है। और गार्ड माने पोस्चर ऑफ डिफेंस, यानी अपने आप को बचाने का जो पोस्चर होता है वो गार्ड कहलाता है। नॉर आई, और ना ही आँखें, आँखें भी बहुत शार्प रखनी होती ना, बाज की तरह। एक बड़ा अच्छा डायलॉग था, मुझे एक तो याद नहीं रहते, शायद बाजीराव मस्तानी में थी कि चीते की नज़र और बाजीराव की तलवार, कुछ ऐसा था, बड़ा अच्छा सा डायलॉग था, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप कोई युद्ध लड़ रहे होते हैं या फिर मुकाबला कर रहे होते हैं किसी से, तो आपको मूवमेंट चाहिए, मोशन चाहिए। गार्ड यानी अपने आप को बचाना भी होता है, बहुत शार्प मूवमेंट करना होता है, अपने आप को बचाना होता है। और आई यानी बाज की नज़र चाहिए होती है। इफ़ यू अपोज देम, अगर आप उनका सामना करें, तो हमारे देश के किसी भी नौजवान में ये चीज़ें नहीं हैं। सर अब क्या हुआ श्रीमान जी, राजा समझा रहा है ना लियर्टीज को कि तुम्हारे बारे में ऐसा कहा था उस बंदे ने, तुम्हारी इतनी तारीफ की थी, अब क्या हुआ। दिस रिपोर्ट ऑफ हिज, अब ये जो रिपोर्ट दी उस आदमी ने तुम्हारे बारे में, तो उसका रिएक्शन क्या हुआ। डिड हेमलेट सो एन वेनम विद हिज एनवी, हेमलेट को बड़ी चिढ़ मची, है ना, एकदम ईर्ष्या से एकदम जल गया हेमलेट तुम्हारी ये तारीफ सुन के। एन वेनम, वेनम माने जहर होता है, एन वेनम माने जहर भर दिया, और एनवी जेलसी को बोलते हैं, ईर्ष्या को बोलते हैं। तो तुम्हारी तारीफ से इतना जल गया, इतना चिढ़ गया कि उसके अंदर जहर भर गया। दैट ही कुड नथिंग डू, के और वो और तो कुछ नहीं कर पाया, ही कुड नथिंग डू बट विश, सिवाय इसके कि उसने इच्छा जाहिर की, एंड बैग, और भीख मांगी, मतलब ईश्वर से ये प्रार्थना की कि काश योर सडन कमिंग ओवर, तुम अचानक से उसके सामने आ जाओ, टू प्ले विद यू, कि वो तुमसे लड़ सके, मुकाबला कर सके। नाउ अब आउट ऑफ दिस, अब इससे क्या हुआ। लियर्टीज, वॉट आउट ऑफ दिस माई लॉर्ड, अब इससे क्या होगा, लियर्टीज पूछ रहा है, तो भाई इसका क्या हुआ, इसका क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट निकला। किंग, लियर्टीज वॉज योर फादर डियर टू यू, अच्छा लियर्टीज अब ये बताओ कि क्या तुम्हारे पिता तुमको प्यारे थे, तुम उनसे मोहब्बत करते थे कि नहीं। और आर यू लाइक द पेंटिंग ऑफ अ सोरो, या फिर ये तुमने दुख की केवल पेंटिंग कर रखी है, रंजो गम जो दिखा रहे हो ये सिर्फ पेंटेड है तुम्हारे चेहरे पर, है ना, ये क्या तुम तस्वीर हो केवल दुख की। और फेस विदाउट अ हार्ट, सिर्फ फेस पर है, सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर है ये रंजोगम, ये दुख, और हार्ट में नहीं है, विदाउट अ हार्ट, दिल के अंदर कोई दुख नहीं है क्या। लियर्टीज, वाई आस्क यू दिस, अब ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं महाराज। किंग, नॉट दैट आई थिंक यू डिड नॉट लव योर फादर, अब ये मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ कि तुम अपने पिता को प्यार नहीं करते थे, बट दैट आई नो लव इज़ बिगन बाय टाइम, लेकिन बात ये है, बट दैट लेकिन बात ये है, आई नो मैं जानता हूँ, लव इज़ बिगन मोहब्बत शुरू होती है बाय टाइम वक्त के साथ, यानी एक वक्त पे शुरू होती है, एक वक्त पे ख़त्म भी हो जाती है मोहब्बत, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एंड दैट आई सी, और ये मैंने देखा है, इन पैसेज ऑफ प्रूफ, इन पैसेज ऑफ प्रूफ मतलब जब पैसेज हो जाता है मतलब गायब गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, जब सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती हैं, जब टेस्ट करने का वक्त आता है, प्रूफ माने एविडेंस देने का टाइम आता है, टाइम क्वालिफाइज द स्पार्क एंड फायर ऑफ इट, तो जो टाइम होता है, जो वक्त होता है, क्वालिफाइज माने परीक्षा लेता है, टेस्ट लेता है, इम्तिहान लेता है, द स्पार्क, ये स्पार्क माने चिंगारी, एंड फायर आग ऑफ इट, इसमें कि तुम्हारी जो मोहब्बत है उसमें कितनी चिंगारी है, कितनी आग है, उसका इम्तिहान वक्त लेता है, सर्कमस्टांसेस लेती हैं, परिस्थितियाँ लेती हैं। देयर लिव्स विद इन द वेरी फ्लेम ऑफ लव, देयर लिव्स यानी होती है, रहती है, विद इन माने अंदर, द वेरी फ्लेम माने ज्वाला के अंदर, ऑफ लव मोहब्बत की जो ज्वाला है, जो दीपक है या जो मोमबत्ती है,
उसके अंदर क्या होता है, अ काइंड ऑफ विक और स्नफ, अ काइंड ऑफ एक प्रकार की विक और स्नफ। ये आपने देखा होगा कि जब दीपक जल रहा होता है या मोमबत्ती जल रही होती है तो ऊपर एक फूल सा बन जाता है, हमारे यहाँ तो उसको फूल ही बोलते हैं, उसको हटाना होता है, वरना तो जो लौ होती है दीपक की वो कम पड़ जाती है, मंदिम पड़ जाती है, डिम हो जाती है, रोशनी कम हो जाती है, तो वो विक कहलाती है और स्नफ भी कहलाती है। दोनों का एक ही मतलब, विक और स्नफ का एक ही मतलब है। तो जो प्रेम की ज्वाला है उसके अंदर ही वो विक और स्नफ रहते हैं। दैट विल अबेट इट, दैट जो कि विल अबेट माने कम कर देते हैं, धीमा कर देते हैं, इट इसको यानी मोहब्बत की चिंगारी को। एंड नथिंग इज एट अ लाइक गुडनेस स्टिल, एंड नथिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं, इज एट अ लाइक यानी हमेशा एक सी बनी रहती है, गुडनेस अच्छाई, स्टिल मने लगातार। तो कोई भी अच्छी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमेशा अच्छी बनी रहे, चाहे वो मोहब्बत ही हो। आपने देखा ही होगा वक्त के साथ मोहब्बत कम हो जाती है, जितने भी लवर्स हैं उनकी अगर शादी करा दी जाए तो 1-2 महीने बाद उनके कमरे से लड़ाई की आवाज़ें आने लगती हैं। 1-2 महीना भी नहीं लगता, 2-4 दिन बाद ही लड़ाई की आवाज़ें आने लगती हैं। तो कोई भी चीज़ हमेशा अच्छी नहीं बनी रहती है, एक जैसी नहीं बनी रहती है। फॉर क्योंकि गुडनेस अच्छाई, ग्रोइंग जब बढ़ जाती है, टू अ प्लूरिसी मतलब कि बहुत ज़्यादा, सरफीट एक्सेस में, डाइज मर जाती है, इन हिज ओन टू मच अपनी ही बहुतायत से, यानी अच्छाई भी एक लिमिट तक ही अच्छी होती है, लिमिट से ऊपर एक्सेस में अच्छाई भी आगे बढ़कर बुराई में बदल जाती है, वो भी मर जाती है। दैट वी वुड डू वी शुड डू व्हेन वी वुड। हाँ, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा ये सेंटेंस, लेकिन देखिए समझने की कोशिश कीजिए, टफ नहीं है, देखने में लग रहा है। दैट वो काम, वी वुड डू जो हम करना चाहते हैं, वी शुड डू हमें कर लेना चाहिए, व्हेन वी वुड जब हम चाहते हैं, यानी जब जो काम करने की इच्छा हो वो उस वक्त ही कर लेना चाहिए, वरना तो वो इच्छा मर जाती है ना। दैट वी वुड डू जो हम करना चाहें, वी शुड डू हमें कर लेना चाहिए, व्हेन वी वुड जब हम चाहते हैं। फॉर दिस वुड चेंजेस क्योंकि ये जो वुड है यानी वुड माने चाहना, ये जो चाहत है चेंजेस बदल जाती है। एंड हैथ अवेटमेंट्स और इसमें क्या हो जाती है, अवेट माने होता है कमी होना, ढल जाना, है ना, तो वो क्या होता है कम हो जाती है। डिलेज फिर देर हो जाती है। एज मैनी इतनी ही देर हो जाती है, एज देयर आर टंग्स जितनी के जीभ होती हैं, यानी कि आपने अपनी बात कही कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, आपने उससे कही, उसने उससे कही, तो बात इधर से उधर गुजर जाती है। जितनी जीभ हैं, आर हैंड्स जितने हाथों से बात गुजरती है, आर एक्सीडेंट्स उतने ही एक्सीडेंट्स भी होते जाते हैं, यानी दुर्घटनाएं होती जाती हैं, और जो आपका इरादा है वो ख़त्म हो जाता है। एंड देन दिस शुड इज लाइक अ spendthrift's sigh that hurts by easing। एंड देन और तब, दिस शुड यानी मुझे करना चाहिए, है ना, मैं करना चाहता हूँ और मैं करना चाहिए, तो ये जो शुड है इज बन जाती है लाइक जैसे कि अ spendthrift's एक कंजूस की साई माने आह, एक कंजूस की आहें जैसी होती हैं, वैसे ही ये शुड काम करता है। और कंजूस की आहें क्या काम करती हैं, दैट हर्ट्स जो कि चोट पहुंचाती हैं, बाय ईजिंग मतलब जैसे वो आह भरता है तो वो उसको चोट पहुंचाती हैं। इस ये एक बिलीफ था, एक विश्वास था पुराने समय में कि जब हम आहें भरते हैं तो हमारा खून जलता है, तो हमारा नुकसान होता है, खून जलेगा तो नुकसान होगा ना। तो एक कंजूस की आहें उसी को चोट पहुंचाती हैं जैसे जैसे निकलती हैं। तो जब जो काम करना हो वो कर डालना चाहिए, यानी मैं बदला लूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हेमलेट के केस में, हेमलेट को खुद अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है, लेकिन चचा को मार ही नहीं पा रहा है। आप देख तो रहे, चचा ने पूरा इंतजाम कर दिया। आप देखिए अभी थोड़ी देर में आगे आने दो, 1-2 डायलॉग आपको पता चलेगा। But to the quick of the ulcer,
अब क्या करना है, बट टू द क्विक, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, ऑफ द अल्सर यानी फोड़ा जो है उसको जल्दी से ख़त्म कर देना चाहिए। हेमलेट कम्स बैक, हेमलेट वापस आ रहा है। वॉट वुड यू अंडरटेक, अब तुम क्या काम करोगे, क्या करोगे? टू शो, दिखाने के लिए, योर सेल्फ, कि तुम हो, योर फादर्स सन, अपने बाप के बेटे, इंडीड, वास्तव में, मोर देन इन वर्ड्स, शब्दों से ज़्यादा, यानी केवल शब्दों में ये ना बोल कर कि मैं अपने बाप का सच्चा बेटा हूँ, तुम कुछ करके दिखाओ, है ना, क्या करके दिखाओगे जरा आप मुझे बताओ तो, सिवाय शब्दों में बोलने के। लियर्टीज, टू कट हिज थ्रोट इन द चर्च, मैं ये साबित करने के लिए कि मैं अपने बाप का सच्चा बेटा हूँ, मैं हेमलेट का गला काट दूंगा चर्च में, यानी चर्च में वायलेंस करना बहुत बड़ी बात है। तो लियर्टीज ये बात कह के क्या साबित करना चाहता है कि वो हेमलेट से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और अपने पिता से बहुत ज़्यादा, मरहूम वालिद हैं उसके, तो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और अपने हेमलेट से बहुत नफरत करता है, और इतनी नफरत कि चर्च में भी उसका गला काटने को तैयार है। किंग, नो प्लेस इंडीड शुड मर्डर सेंचुराइज, नहीं भैया, कोई जगह ऐसी नहीं होनी चाहिए जहाँ जो मर्डरर है उसको शेल्टर मिल जाए, शरण मिल जाए, ऐसा नहीं। तुम्हें चर्च में गला नहीं काटना है, मतलब कि नो प्लेस कैन बी परमिटेड टू गिव असाइलम टू अ मर्डरर, यानी को चाहे चर्च हो, चर्च में भी किसी मर्डरर को शरण नहीं मिल सकती है। तो ये तो तुम्हें नहीं करना है, चर्च में नहीं मारना है। दूसरा प्लान मैं बताता हूँ, देखो क्या बता रहा है, कितना बढ़िया प्लान बना रहा है। रिवेंज शुड हैव नो बाउंड्स, बदले की तो कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। बट, लेकिन, गुड लियर्टीज, अच्छे लियर्टीज, विल यू डू दिस, क्या तुम ये करोगे? कीप क्लोज विद इन योर चैम्बर, तुम अपने कमरे के अंदर ही बंद रहना। हेमलेट रिटर्न्ड, हेमलेट जब लौट के आता है, लौट के आएगा, शैल नो, जान जाएगा, यू आर कम होम, कि तुम घर लौट आए हो। वी विल पुट ऑन दोज शैल प्रेज योर एक्सीलेंस, वी विल पुट ऑन यानी हम उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे, यानी हेमलेट के पास भेजेंगे, दोज शैल प्रेज, जो कि तारीफ करेंगे, योर एक्सीलेंस, तुम्हारी अच्छाई की, यानी तुम्हारी एक्सपर्टीज़ की, तुम जो इतना अच्छा फेंसिंग करते हो, इतना अच्छा रैपियर भाला चलाते हो, लोग, ऐसे लोगों को हेमलेट के पास हम भेजेंगे। एंड सेट अ डबल वार्निश ऑन द फेम, एंड सेट, और लगाएंगे, अ डबल, दो परतें वार्निश की, ऑन द फेम, तुम्हारी तारीफ पर, यानी बढ़ा चढ़ा कर 2 गुनी तारीफ तुम्हारी करेंगे। वार्निश दरवाजों पर की जाती है ना, खिड़की जंगलों पर चमक के लिए, तो हम तुम्हारी तारीफ को 2 गुना बढ़ाएंगे। कौन सी तारीफ को? द फ्रेंच मैन गेव यू, जो तारीफ तुम्हारी उस फ्रांसीसी आदमी ने की थी। ब्रिंग यू इन फाइन टुगेदर एंड वेजर ऑन योर हेड्स, ब्रिंग यू मतलब उसके सामने लाएंगे, इन फाइन मतलब अच्छे अच्छे शब्दों में, टुगेदर साथ में मिलकर, तो फिर क्या होगा? एंड वेजर, और हम शर्त लगाएंगे, इनाम रखेंगे, ऑन योर हेड्स, तुम दोनों के सिरों पर, मतलब कि जो जीतेगा उसको ये इनाम मिलेगा, ऐसी हम शर्तें लगाएंगे। ही बीइंग रेमिस, ही वो यानी कि हेमलेट, बीइंग रेमिस मतलब वो तो लापरवाह तो है ही, बेपरवाह है, वैसे भी पागल है, तो वो तो बेपरवाह है। मोस्ट जेनरस यानी बड़ा उदार है। फ्री एंड फ्री, आज़ाद है। फ्रॉम ऑल कंट्राइविंग यानी सारी, कंट्राइविंग माने कॉन्स्पिरेसी, प्लॉट्स, प्लान्स, तो हमारे जितने प्लान्स हैं, वो तो पागल है, वो कोई प्लान तो बना नहीं सकता, तो हमारे सारे प्लान से वो बेपरवाह होगा, बेफिक्र होगा, उसको तो पता ही नहीं है। विल नॉट पेरूज, वो मतलब पेरूज नहीं, पेरूज का मतलब होता है एग्जामिन, हाँ, इंस्पेक्ट, तो वो तो ध्यान से नहीं देखेगा, परीक्षण नहीं करेगा। द फॉल्स यानी कमियों की, यानी हम लोगों की जो चालाकियां हैं, हमारी ट्रिक्स की कोई परवाह नहीं करेगा, वो तो देखेगा ही नहीं। सो दैट विद ईज, और इस प्रकार बड़े आराम से, और विद अ लिटिल शफलिंग, और
ए लिटिल माने थोड़ा सा, शफलिंग माने हम चालाकी करके, यानी थोड़ी सी ट्रिक की प्रैक्टिस करके, यू मे चूज, तुम ऐसा करना कि तुम चुन लेना, अ सोल्ड, एक तलवार, अनबेटेड एंड इन अ पास ऑफ प्रैक्टिस, मतलब कि एक तेज धार वाली तलवार, अनबेटेड यानी तेज धार वाली तलवार, एंड इन अ पास ऑफ प्रैक्टिस, और एक प्रैक्टिस करते हुए, मतलब कि बस ऐसे ही लहराते हुए तलवार। ये जो मुकाबला होना है, कोई युद्ध तो है नहीं कि जहाँ एक दूसरे को मारना ही है, लेकिन तुम क्या करना कि बस ऐसे दिखाते हुए ना, पास ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस दिखाते हुए, लहराते हुए, रिक्वाइट हिम मतलब उसको, उससे बदला ले लेना। रिक्वायर्ड का मतलब होता है किसी को पे करना, जैसे कि आपको 10 रुपये दिए और आपने 10 रुपये उसको रिक्वायर्ड किए, मतलब कि वापस किए। रिक्वायर्ड हिम फॉर योर फादर, अपने पिता के लिए। तो जो उसने तुम्हारे पिता के साथ किया है, उसको तलवार जैसे भोंक दी है, वैसे ही तुम उसको पे कर देना, मतलब कि उसको मार डालना तेज धार वाली तलवार से, या फिर ये जो भी रेपियर है, जो भाला है, वो वाला तुम लेना। हालांकि यहाँ सोर्ड वर्ड आया है तो तलवार ही हुई, पीछे रेपियर वर्ड आया था, पीछे जो डिस्कशन चल रहा था, तो रेपियर भाले को कहते हैं, सोर्ड तलवार को कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आपको दिखेगा कि कौन सा अस्त्र इन्होंने लिया है। लियर इज, आई विल डू इट, हाँ मैं ये कर डालूंगा, एंड फॉर दैट पर्पज, और इसी उद्देश्य से, आई विल एनॉइंट मीन्स मैं डुबा लूँगा। एनॉइंट माने वैसे तो मरहम लगा लेना होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं डुबा लूँगा या लगा लूँगा, माई सोर्ड, मेरी तलवार पे। आई बॉट, मैंने जो खरीदा है, एन अंक्शन माने एक दवा, मतलब कि एक जहर है, ऑफ माउंट बैंक। माउंट बैंक बिना डिग्री वाले जो डॉक्टर होते हैं, ओझा या फिर ये जो झोला छाप डॉक्टर, उनको माउंट बैंक कह लेते हैं। तो मैंने एक झोला छाप से या बिना डिग्री वाले डॉक्टर से मैंने एक दवा ऐसी खरीदी है, जहरीली दवा, सो मॉर्टल, वो इतनी मॉर्टल माने डेंजरस, इतनी घातक है, दैट के, बट डिप अ नाइफ, बस आप डिप माने डुबाओ, जरा सा डुबाओ, अ नाइफ, एक चाकू को, इन इट, इसमें, उस दवा में जरा सा एक चाकू को डुबाओ, वेयर इट ड्रॉज ब्लड, जहाँ ये जरा सा भी, ड्रॉ माने निकालना, ब्लड माने खून, यानी जरा सी खरोंच मारो और खून निकल आए, नो कैटाप्लाज्म, तो कोई भी, कैटाप्लाज्म वैसे प्लास्टर को बोलते हैं, प्लास्टर वर्ड पहले भी आ चुका है। प्लास्टर का मतलब होता है जैसे आपकी कभी आपने देखा होगा लोगों की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है। प्लास्टर में क्या होता है, एक मेडिसिन होती है वाइट कलर की, वो एक पट्टी पे या कपड़े पे फैलाई जाती है, फिर वो लपेट दिया जाता है वो कपड़ा, तो वो हड्डी वहाँ पर जुड़ जाती है, प्लास्टर उसको बोलते हैं। तो वो कैटाप्लाज्म का मतलब तो वो है। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जरा सा अगर ड्रॉज ब्लड, जरा सा उसने खून निकाल दिया, यानी खरोच मार दी उस चाकू से, तो नो कैटाप्लाज्म सो रेयर, तो कोई भी दवा, यहाँ पर दवाई ले लीजिए, इसका मतलब मेडिसिन, सो रेयर, इतनी रेयर यानी इतनी अच्छी कोई दवाई नहीं है दुनिया में, कलेक्टेड, चाहे वो इकट्ठी की गई हो, फ्रॉम ऑल सिंपल्स, यानी सारी, सिंपल्स का मतलब यहाँ पर है हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ, उन सारी जड़ी बूटियों से, दैट हैव वर्च्यू, जिनमें के वर्च्यू माने क्वालिटी, मेडिसिनल क्वालिटी होती है। तो कितनी भी अच्छी वाली हर्ब से, जड़ी बूटियों से उसको, दवाई को इकट्ठा किया गया हो, जिनमें के मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं, हिंदी में उनको औषधीय गुण बोलते हैं। अंडर द मून, चंद्रमा के नीचे, जो इस तरीके की दवाइयाँ हैं रात में कलेक्ट की जाती हैं। आपने लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक वहाँ पर पढ़ा होगा कि रात में हर्ब्स बीनने आते हैं, इकट्ठा करने आते हैं, क्योंकि चंद्रमा की किरणें जो पड़ती हैं उन दवाइयों पर, तो वो और मेडिसिनल क्वालिटीज़ उनकी बढ़ा देती हैं। तो कोई भी दवाई, चाहे उसमें कितनी भी क्वालिटीज़ हों, और वो चंद्रमा के रोशनी में कलेक्ट की गई हों, इकट्ठी की गई हों, कैन सेव द थिंग फ्रॉम डेथ, नहीं बचा सकती। यहाँ पे नॉट नहीं आया, लेकिन क्योंकि पहले क्या है, नो आ गया है ना, नो यहाँ पर आ गया, तो वो यहाँ तक काम करेगा, नो। कैन सेव द थिंग यानी वो किसी
थिंक का मतलब यहाँ व्यक्ति है, चीज़ नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति है। तो वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बंदे को, इंसान को फ्रॉम डेथ, मौत से नहीं बचा सकती। दैट इज बट स्क्रैच्ड विदल, जिसके केवल एक स्क्रैच लग जाए, एक खरोंच लग जाए उस चाकू से जो कि उस जहर में डुबाया गया हो। आई विल टच, मैं छुआ लूँगा, मैं टच कर लूँगा, मैं डुबा लूँगा। माई पॉइंट माने मेरी नोक, यानी मेरे भाले की या मेरी तलवार की नोक, विद दिस कॉन्टेजियन। इस कॉन्टेजियन तो वैसे इन्फेक्शन होता है, तो इसी जहर से, आप यहाँ पे कॉन्टेजियन का मतलब पॉइजन लगा लीजिए, तो मैं इसी जहर से अपनी नोक को छुआ लूँगा, डुबा लूँगा उसमें। दैट, ताकि इफ़ आई गॉल, अगर मैं उसको, गॉल माने जहर देना होता है, मैं थोड़ा सा जहर पहुंचा सकूं, हिम उसके अंदर, स्लाइटली माने हल्का सा भी, इट मे बी डेथ, तो उससे इसकी मौत हो जाए, हेमलेट की। किंग, लेट्स फर्दर थिंक ऑफ इट। अब हम नहीं, इस पर थोड़ा और आगे सोचते हैं। तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा और सोचते हैं हम इस पर। विच, जो कि वॉट कन्वीनियंस, कि कौन सी सुविधा, बोथ ऑफ टाइम एंड मीन्स, यानी वक्त की, संसाधनों की, मे फिट अस, यानी हमें, हमारे लिए सही रहेगी, टू आर शेप। आर शेप का मतलब यहाँ हमारा जो प्लान है, हमारी जो कॉन्स्पिरेसी है, हमारा कॉन्स्पिरेसी और या फिर हमारा षड्यंत्र है, उसमें हमारा वक्त और हमारी जो मीन्स हैं, क्या चीज़ हमको सूट करेगी। चलो थोड़ा और सोच लें। इफ़ दिस शुड फेल, अगर मान लो इसमें फेल हो गए, ऐसा नहीं हो पाया, तुमने डुबाया और तुम उसको खरोंच नहीं मार पाए, उसने इस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया, अपना बचाव ऐसे किया कि वो तुम नहीं उसको खरोंच मार पाए, तो अगर ये असफल हो गया, फेल हुआ, तो नाकामयाब हुआ, तो एंड दैट आर ड्रिफ्ट लुक थ्रू आर बैड परफॉर्मेंस, अगर ऐसा हुआ कि हमारी ये जो योजना है, चालाकी है, हमारी बैड परफॉर्मेंस, हमारे बुरे परफॉर्मेंस की वजह से, यानी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए अपनी योजना को, अपनी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, इट वर बेटर, तो बेहतर ये होगा, नॉट असेड, कि हम ऐसी कोशिश ही ना करें, ऐसे माने कोशिश करना। देयरफॉर, इसलिए दिस प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है, यानी ये जो प्लान है, शुड हैव अ बैक और सेकंड, तो एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, हमारे पास एक दूसरा प्लान भी होना चाहिए। यानी तुम्हारी इस जहर से, खरोंच से बच गया, तो एक बैकअप प्लान और बनाओ भाई, दूसरा प्लान और होना चाहिए। कैसा चचा है देखो तो। दैट माइट होल्ड इफ दिस डिड ब्लास्ट इन प्रूफ, दैट माइट होल्ड, जो कि हमारा काम कर सके, यानी हेमलेट को मार सके। इफ, अगर, दिस, ये वाला जो प्लान है, डिड ब्लास्ट यानी ख़त्म हो जाए, इन प्रूफ, प्रूफ माने वैसे तो प्रमाण होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हुआ, ब्लास्ट इन प्रूफ, इस पूरे का मतलब हुआ कि मिसकैरिएज हो जाए, अगर ये नाकामयाब हो जाए, ये वाला जो प्लान है, तो एक दूसरा प्लान होना चाहिए। सॉफ्ट, रुको, लेट मी सी, मुझे सोचने दो। वी विल मेक, हम करेंगे, अ सोलम वेजर, यानी एक पक्की शर्त लगाएंगे, ऑन योर कनिंग्स, तुम्हारी होशियारी पर, तुम्हारी स्किल पर, तुम्हारी चतुराई पर। आई हैव इट, और देखो एक और प्लान मेरे दिमाग में है। व्हेन इन योर मोशन, जब तुम लोग मोशन में होगे, यानी जब तुम लोग लड़ रहे होगे, यू आर हॉट एंड ड्राई, तब क्या होता है, जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या लड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, आदमी गर्म हो जाता है और ड्राई, गला सूखता है, यानी प्यास लगती है, पसीना निकलता है, एक्सरसाइज जब आप करते हैं और प्यास लगती है, तो ये होगा। एज मेक योर बाउट्स मोर वायलेंट टू दैट एंड, अब तुम्हें क्या करना है, मेक योर बाउट्स माने तुम्हें जो अटैक करने हैं, जो लड़ाई लड़नी है, मोर वायलेंट, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, हिंसक तरीके से लड़नी है, टू दैट एंड माने इस उद्देश्य से। एंड दैट, और फिर ऐसा हो, ही कॉल्स फॉर ड्रिंक, कि वो पीने को कुछ मांगे, ऐसा तुम्हें उसको थकाना है, उसका इतना पसीना निकालना है
these are gone, when जब these ये आंसू, तो woman मैं रो रहा हूँ जाएगी। एड्यू अलविदा माय लॉर्ड, मेरे स्वामी महाराज अलविदा। आई हैव अ स्पीच ऑफ फायर, मेरे जो स्पीच है यानी मैं कुछ बात ऐसा कहना चाहता हूँ जिसमें आग भरी हुई है। दैट फेन वुड एब्लेज, दैट फेन, फेन माने चाहना, एब्लेज माने जलना, दैट फेन वुड ब्लेज, जो कि जलना चाहती है। मेरे अंदर एक आग है जो कि मेरे शब्दों में, मेरे अल्फाजों में जलना चाहती है। बट दैट दिस फॉली डाउट्स इट, लेकिन ये जो मेरे आंसू हैं, दैट दिस फॉली, ये फॉली मूर्खता होती है, फुलिशनेस होती है, लेकिन यहाँ पर आंसुओं के लिए आया है। लेकिन मेरे ये जो आंसू हैं, डाउट सेट मैंने उसको बुझा दे रहे हैं। मेरे अंदर एक आग है, लेकिन ये जो आंसू हैं उस आग को बुझा दे रहे हैं। मैं कुछ जलती हुई बात यहाँ कहना चाहता हूँ, लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आंसू उसको, आग को बुझा दे रहे हैं। और ये कहता हुआ वो एग्जिट कर जाता है, चला जाता है। अब यहाँ पर राजा और रानी ही बसते हैं। अब देखिए ये शातिर बंदा क्या कह रहा है अपनी रानी से। लेट्स फॉलो गर्ट्रूड, चलो आओ हम भी चलें गर्ट्रूड। हाउ मच आई हैड टू डू, कितना ज़्यादा मुझे कोशिश करनी पड़ी। टू काम, शांत करने के लिए। हिज रेज, उसके गुस्से को, उसके क्रोध को। अब देख रहे हो, उसके गुस्से को भड़काया है दुष्ट प्राणी। और कह क्या रहा है रानी से कि देखो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके गुस्से को शांत करने के लिए। लियर्टीज बड़े गुस्से में था और उसके गुस्से को शांत करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। कितना दुष्ट बंदा है। नाउ फियर आए, लेकिन मुझे डर ये लग रहा है रानी, दिस विल गिव इट स्टार्ट अगेन, अब उसका गुस्सा फिर से शुरू हो जाएगा क्योंकि उसकी बहन और डूब गई। पहले तो उसका बाप मर गया, उस बात से गुस्सा था, अब लो इसकी बहन और मर गई, अब इसको गुस्सा फिर से आ जाएगा, मुझे डर लग रहा है। देयरफॉर लेट्स फॉलो, इसलिए चलो हम भी ज़रा इसके पीछे पीछे चलते हैं, कहीं इसको गुस्सा ना आ जाए, कहीं कुछ कर न डाले, चलो हम भी चलते हैं। और ये दुष्ट प्राणी भी निकल गया, एक्सिएंट रानी को लेके निकल गया। ये सीन यहाँ समाप्त हुआ, 4th एक्ट भी समाप्त हुआ। अब बचा है 5th एक्ट, और 5th एक्ट में 2 सीन हैं और दोनों ही बड़े बड़े हैं, तो 2 वीडियो मुझे और बनाने हैं। कोशिश करूँगी वक्त मिल जाए। क्या करूँ बच्चों, इतना ज़्यादा काम होता है कि बस मैं बता नहीं सकती। जो जिस स्थान पे होता है, द बियरर बेस्ट नोज़ वेयर द शू पिंचेस, ये कहावत आपने सुनी होगी कि भैया जूता कहाँ चुभ रहा है वो तो पहनने वाला ही जानता है। तो बहुत मुश्किल से वक्त निकल पाता है बच्चों, लेकिन मैं पूरा ज़रूर करूँगी, इस बात का तो वादा है। 2 वीडियो आपको और मिलेंगे हेमलेट पर, और आगे कभी वक्त होगा तो हेमलेट एज अ हीरो, एज अ शेक्सपियरियन हीरो, ये सब क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।